नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि झांसी में कैसे गरोठा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव का जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ता और उनके चाहने वालों ने धूमधाम से मनाया। साथ ही बताएंगे कि औरैया में कैसे बिजली घर में हुई तोड़फोड़, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी से हुई मारपीट, सरकारी दस्तावेज फाड़े गए और सरगुजा पुलिस ने कैसे फर्जी महिला डॉक्टर का किया पर्दाफाश। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। झांसी के गरोठा के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता दीप नारायण सिंह यादव का जन्मदिन पार्टी कार्यकर्ता और उनके चाहने वालों ने धूमधाम से मनाया। सुबह से ही उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगना शुरू हो गया। पार्टी पदाधिकारियों के अलावा व्यापारी और समाज सेवियों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान नारायण सिंह यादव ने कहा कि जिंदगी में कठिनाइयां तो बहुत आती हैं, लेकिन ईश्वर के परम आशीर्वाद से उन कठिनाइयों को पार करते हुए आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है। जिंदगी में अच्छे मित्र और शुभचिंतक हो तो आप सभी समस्याओं को आसान कर सकते हैं और उनका सामना कर सकते हैं। जीवन में सुख और दुख आना प्रकृति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के कखावतू पावर हाउस पर सपा नेता ने गुरुवार की रात्रि को जमकर हंगामा काटा। विरोध करने पर उन्होंने विद्युत स्टेशन पर तैनात कर्मचारी के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ की सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के बाद से विद्युत कर्मी सहमे हुए हैं। गुरुवार रात्रि कखावतू स्थित विद्युत सब स्टेशन पर गोविंद नगर उत्तरी के सभासद राजवीर यादव ने विद्युत सब स्टेशन पर तैनात कर्मचारी से बिजली सप्लाई बंद करने का दबाव बनाया। मौजूदा कर्मचारी ने बिजली सप्लाई को बंद कर सरकारी रजिस्टर पर बिजली जबरन बंद करने की वजह सभासद राजवीर यादव का नाम सूचना अंकित में दर्ज किया। बिजली सप्लाई बंद होते ही विद्युत विभाग जे ने कर्मचारी से बिजली बंद होने की जानकारी मांगी तो कर्मचारी ने बता दिया कि बिजली सप्लाई बंद सभासद राजवीर यादव ने जबरन कराई है। इस बात की जानकारी पाकर जे ने सभासद राजवीर यादव से संपर्क किया और बिजली बंद कराने का कारण पूछा तो राजवीर यादव आक्रोशित होकर बिजली पावर हाउस कखावतू आ गए और कर्मचारी से मारपीट करने लगे और कुर्सी आदि पलट दी और सरकारी रजिस्टर के दस्तावेज फाड़ डाले। टाउन एरिया 2 नंबर फीडर बंद करा दिया और मारपीट और तोड़फोड़ होने से बिजली घर में भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। कल रात कखौतू पावर हाउस में कुछ मारपीट का मामला आया था, इसमें क्या है पूरा पता? कल रात लगभग 10 बजे दिव्यापुर रोड पर कखौतू पावर हाउस में कनेक्शन जोड़ने को लेकर के बिजली कर्मी एवं अन्य लोगों से मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली कर्मियों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर बीते दिन एक व्यक्ति मैरून कलर के स्कूटी पर सवार होकर ग्राम फुलवारी के पास पटल बगीचा पहुंचा है, जिसके पास अवैध नशीला पदार्थ हेरोइन है और बेचने के लिए खड़ा है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ प्रदीप उराव बरहरवा एवं राजमहल थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम गठित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए शमशुल हक पिता स्वर्गीय हसमुद्दीन शेख हसन टोला थाना राजमहल जिला साहिबगंज के निवासी को पुलिस टीम ने धर दबोचा। उसके पास से एक प्लास्टिक पाउच में 750 ग्राम हेरोइन बरामद किया, लगभग जिसकी कीमत 3,50,000 के आसपास है। बीते दिन एसडीपीओ बरहरवा राजमहल को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राजमहल थाने क्षेत्र में कुछ व्यक्ति के द्वारा ये चरस हेरोइन बेचा जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन पर एक टीम गठित की गई और इनके नेतृत्व में इस टीम ने एक जगह रेड किया। उस रेड में एक मोहम्मद शमसुल नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7.56 ग्राम, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख बताई जा रही है, हीरोइन बरामद की गई और साथ ही एक मोबाइल बरामद किया गया तथा नकद 2000 रुपये भी बरामद किए। इस तरह इस टीम ने एक बेहतरीन काम किया और आगे भी ये हमारा निर्देश है कि सभी लोग इस पर कार्रवाई करें ताकि नशा के इस बढ़ते व्यापार को रोका जा सके। यह टीम बनाई पास में
ये अनुसंधान का विषय है और इस पर पुलिस आगे भी कार्रवाई करेगी। इस नेटवर्क को हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जड़ तक जाए और जो इसके मुख्य कर्ता धर्ता है उस तक पुलिस की पहुंच हो और वो भी पकड़े जाए। ये तो आम नागरिकों के बीच में छोटे छोटे पुड़ियों में बेचा जाता है, जो इसका सेवन करते हैं दिया जाता है। साहिबगंज जिला से सीनियर संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा पुलिस ने फर्जी महिला डॉक्टर का पर्दाफाश किया है, जहां एक महिला पिछले 1.5 वर्षों से महिला डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में अपना नाम बदलकर बतौर चिकित्सक अपनी सेवा दे रही थी। जब फर्जी महिला डॉक्टर का मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल जिले के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य में पदस्थ डॉक्टर खुशबू साहू सन 2021 में इंटर्नशिप के लिए रायपुर के एक निजी अस्पताल गई हुई थी। इस दौरान महिला डॉक्टर का सर्टिफिकेट गुम हो गया, जिसकी शिकायत महिला डॉक्टर ने रायपुर के थाने में दर्ज कराई थी। लेकिन पुलिस महिला चिकित्सक का सर्टिफिकेट खोज पाती इससे पहले कि सर्टिफिकेट फर्जी डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के हाथ लग गया। महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट को पुलिस थाने में जमा करने के बजाय आरोपी वर्षा वानखेड़े ने महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट का 1.5 साल तक दुरुपयोग किया। डॉक्टर खुशबू साहू के सर्टिफिकेट के आधार पर पहले महिला आरोपी ने अपना नाम बदलकर खुशबू साहू रख लिया और इसके बाद फर्जी दस्तावेज के आधार पर वह अंबिकापुर शहर के हॉलीक्रॉस अस्पताल में बतौर चिकित्सक अपनी सेवा देने लगी। वहीं 1.5 साल बाद जब इस मामले की जानकारी डॉक्टर खुशबू साहू को लगी कि उसके नाम पर एक फर्जी महिला शहर के निजी अस्पताल में नौकरी कर रही है, तो उसने इस मामले की शिकायत सरगुजा पुलिस से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी वर्षा वानखेड़े को धर दबोचा, जबकि आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर पर फर्जी दस्तावेज और डॉक्टर खुशबू साहू का सर्टिफिकेट भी बरामद किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस फर्जी महिला डॉक्टर वर्षा वानखेड़े के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर ली है। कल सुबह डॉक्टर खुशबू साहू जो यहाँ काम करते थे, उसने मुझे 7:07 में फ़ोन की थी और मुझसे कहा कि सिस्टर मैं आज ड्यूटी नहीं आ पाऊँगी, मैं बॉम्बे निकल रही हूँ, अपनी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। तब हमने कैजुअलिटी के पास जिसका ड्यूटी रहता है डॉक्टर्स लोगों का, उनको खबर कर दिया कि खुशबू आज बॉम्बे निकल गई है, उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आप लोग ड्यूटी देख लीजिए। दूसरा डॉक्टर को भी मैंने बुलाया क्योंकि अकेली नहीं रहती थी, 2 रहते थे, तो हमने तीसरा डॉक्टर को बुला लिया। कल 1.5 साल से काम कर रही थी। कोरोना के काल में 2 सितंबर 1921 को यहाँ ज्वाइन की थी। प्रथम 3 महीना में उसको प्रोविजन पीरियड में केवल उसको रखा गया था, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। मेडिकल ऑफिसर्स और कंसल्टेंट जो काम करते थे उसको देखती थी और उसके बाद में हमने देखा कि उसका वार्तालाप मरीजों के साथ में या डॉक्टर्स के साथ में बहुत फ्रेंडली था। वो सीखने की जिज्ञासा और काम जानती भी थी, लेकिन हमने उसको शुरू में नहीं, अपने से कुछ नहीं करने के लिए कहा गया तो ऑब्जर्व करो करके। फिर 3 महीना के बाद में हम अंडर द सुपरविजन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स काम करने के लिए नियुक्त किया। आज थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थिया के द्वारा आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उसके जो MBBS डिग्री का फर्जी रूप से उपयोग करते हुए एक युवती के द्वारा विगत लगभग सवा साल से 1.5 साल तक यहाँ पर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर चूँकि यह गंभीर मसला था, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक स्पेशल टीम गठित की गई, जिसमें CSP स्मृतिक राजनाला और साथ ही थाना प्रभारी राजेश सिंह एवं प्रदीप जॉन लकड़ा थाना प्रभारी गांधीनगर, इन लोगों के नेतृत्व में टीम बनी और उसमें उक्त महिला जिस महिला के खिलाफ आरोप लगाया गया था उससे बुलाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके द्वारा इस प्रकार से फर्जी डिग्री प्रयोग करके नौकरी किया जा रहा है, जिस आधार पर उसके घर से हमने जो फर्जी डिग्रियां मतलब फर्जी जो सर्टिफिकेट है जो वास्तविक डॉक्टर प्रार्थिया की थी उसको जब्त किया है और साथ ही साथ इसमें आरोपियों को अभी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रार्थिया कहाँ की थी और किस तरह से धोखाधड़ी हुआ है उसके साथ?
जो प्रार्थिया एमएमआई में जब ये अपने सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए गई हुई थी, उसी समय इसका पूरा सर्टिफिकेट 2021 में चोरी हो गया था, जिसकी जो रिपोर्ट है उसने टिकरापारा में थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और वो उसके पश्चात ये जो युवती है जिसका वास्तविक नाम जो है वर्षा है, और ये इसने उसका प्रयोग करते हुए, उस डिग्री का प्रयोग करते हुए यहाँ पर यह डॉक्टर के रूप में नौकरी कर रही थी। जो आरोपियां हैं ये अभी तो यहीं रह रही थी विगत 1.5 साल से। ऐसे वह तिल्दा क्षेत्र की रहने वाली है। अभी जो पूछताछ में, प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है, उक्त आधार पर आईपीसी की धारा 419-20 के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और मामले में अग्रिम विवेचना जारी है। फर्जी डिग्री से इलाज कर रही थी, कितना जान सकता? ये अभी इसको हम संबंधित हॉस्पिटल में भी इसमें पूछताछ कर रहे हैं कि इसको क्या कार्य दिया गया था, और चूँकि मामले में अभी विवेचना जारी है, आगे अभी जैसे भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।